इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट और अब पेंट से आगे होम डेकोर एम्पायर बनाने की तैयारी। आखिर एशियन पेंट्स क्या करती है और क्यों इसे इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में गिना जाता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स लिमिटेड की। ये इंडिया की सबसे बड़ी पेंट और होम डेकोर कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 80 साल से भी पहले हुई थी और आज इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अब बिजनेस को आसान भाषा में समझते हैं। जब घर में पेंट होता है, वाटर प्रूफिंग होती है, टेक्सचर वॉल बनती हैं या इंटीरियर डेकोर प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, वहाँ एशियन पेंट्स का बड़ा रोल होता है। अब कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट डेकोरेटिव बिजनेस है। यहीं से कंपनी का लगभग 84% रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट में वॉल पेंट, वाटर प्रूफिंग, इनमेल्स, वुड फिनिश्ड, एडेसिव और टेक्सचर पेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशियन पेंट अब सिर्फ पेंट कंपनी नहीं रहना चाहती। कंपनी मॉड्यूलर किचन्स, वर्ड बेस्ड सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, डेकोरेटिव लाइट्स और होम डेकोर प्रोडक्ट्स में भी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। यानी पूरा होम इम्प्रूवमेंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। अब मार्केट लीडरशिप देखें तो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया में दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप पेंट कंपनीज में शामिल है। डोमेस्टिक ऑर्गेनाइज्ड पेंट मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर 55% से ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्री में डोमिनेंस काफ़ी मजबूत है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं। साथ ही 60 से ज़्यादा ब्यूटीफुल होम्स स्टोर्स और लाखों कस्टमर्स व इन्फ्लुएंसर का नेटवर्क है। यानी रीच बहुत मजबूत है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्केल देखें तो कंपनी के पास इंडिया में 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और विदेश में 17 प्लांट्स हैं और लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रही है। FY23 में कंपनी ने लगभग 8,750 करोड़ रुपए एक्सपेंशन प्लान्स के लिए अनाउंस किए थे। मतलब फ्यूचर डिमांड को देखते हुए बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इंटरनेशनल बिजनेस की बारे में बात करें तो कंपनी 14 देशों में ऑपरेट करती है और 60 से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट्स बेचती है। मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका इंटरनेशनल रेवेन्यू के बड़े मार्केट्स हैं। अब दोस्तों R&D की बात करें तो कंपनी ने FY24 तक 142 पेटेंट फाइल किए थे और लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। यानी इनोवेशन पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिस्क समझना जरूरी है। पेंट इंडस्ट्री क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स और रॉ मटेरियल प्राइसेस पर काफ़ी डिपेंड करती है। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़े तो मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बिरला, ओप्स जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स भी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये आता है, क्या एशियन पेंट फ्यूचर में पेंट कंपनी नहीं बल्कि कोऑपरेटिव होम डेकोर बन सकती है? अगर दोस्तों एग्जीक्यूशन मजबूत कंपनी रखती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। तो दोस्तों, यही थी एशियन पेंट्स लिमिटेड की कहानी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन